समाचार केंद्र से। लीजिए श्रोताओं, एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए उमंग। साथियों नमस्कार। आज जब ये वीडियो आपके सामने आ रहा है तो 25 अक्टूबर है। कल 26 अक्टूबर से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पर जो है वो उनके प्राइम मेंबर्स के लिए सेल्स लाइव हो जाएगी और 27 सितंबर से सभी के लिए सेल लाइव हो जाएगी। सेल में अनेक लोग अनेक वस्तुएं खरीदेंगे, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़, फ़ोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, टीवीज़, ईयरबड्स, हेडफोन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, स्मार्ट वॉचेज़। तो फिर इसका क्या, इस साथी का क्या, रेडियो का क्या, इसको भी लेने वाले होने चाहिए। जिस प्रकार अनेक वस्तुओं के लिए आज चैनल बने हैं, इसके लिए भी चैनल बना है हमारा, इसको भी लेने का है। पिछले साल हमने एक वीडियो किया था कि कौन सा रेडियो पहले किस प्राइस में था और बाद में सेल में किस प्राइस में मिल रहा है। तो इस बार हम इस टाइप का वीडियो नहीं कर रहे हैं। दिखती सी बात है साथियों, हर रेडियो, हर एक चीज़ जो है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पर जो है वो सस्ती होगी। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जैसे संभवतः पैनासोनिक के रेडियो हैं जो पैनासोनिक खुद नहीं बेचती, जो सेलर्स बाहर से लाके यहाँ बेच रहे हैं। ऑफकोर्स संभवतः उन पर कोई ऑफर नहीं आ गया, पिछली बार भी नहीं आया था। लेकिन इसके अलावा जो भी कंपनीज़ के रेडियो हैं, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, एक्सेस डेटा है, फिलिप्स है, पगारिया है, आईबेल है, जिनके एक से अधिक रेडियो देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनका एक रेडियो आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे मॉडल्स हैं। इस चैनल पर बहुत सारे रेडियोज़ के रिव्यूज़ हैं और रेडियो चाहे कोई भी हो, अब तक आज तक मैंने यही नोट किया है कि हर रेडियो अपने प्राइस पॉइंट को लगभग जस्टिफाई करता ही है। कोई किसी बैंड के लिए ज़्यादा बेटर है, कोई किसी बैंड के लिए ज़्यादा बेटर है। तो जिस रेडियो पर आपका मन है और आप उसे लेने की सोच रहे थे, इस सेल में ले सकते हैं। जो इस प्रकार की शेप के, इस शक्ल के जो रेडियो आते हैं, ये सारे दिल्ली में बने हैं। अलग अलग कंपनीज हो सकते हैं, ये पगारिया का है। इसके अलावा जैसे मैं बार बार बताता रहा हूँ, और दूसरी कंपनीज के मिल जाते हैं आपको, वीमैक्स, अर्पण, एरोमा, फाइन, इसके अलावा अपर्णा और नागपाल, रामसंस, पता नहीं किस किस नाम से, एसएनसी, संतोष, और भी पता नहीं किस किस नाम से मिल जाते हैं। ज़रूरी नहीं आप ऑनलाइन ही लें। आप यदि किसी छोटे शहर में रहते हैं तो आपके लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स जो भी हैं उन पर जाकर देखें, आपको ये रेडियोस मिल जाते हैं। यदि आपका बजट है 500-700 से लेकर और 1200-1300 रुपये अगर आप कंफर्टेबली रेडियो पर लगा सकते हैं, तो ये दिल्ली में बना एक रेडियो तो होना ही चाहिए आपके पास। ये एनालॉग रेडियोज़ हैं, इनका रिसेप्शन भी ठीक होता है और साउंड बड़ा अच्छा होता है। बिल्ड क्वालिटी, एंटेना ये सब इनका कमज़ोर होता है। बाकी अलग अलग कंपनीज अलग प्रकार से देती हैं। पगारिया का जैसे मैंने बताया था, इनका एंटेना ठीक आ जाता है और बैटरी ठीक आती, तो थोड़ा सा महंगा मिलेगा, वारंटी के साथ मिलेगा। किसी दूसरी कंपनी का आपको थोड़ा सस्ता ही मिल सकता है। जिस किसी का भी लें आप, जिस किसी भी कंपनी का लें, एक रेडियो ये एनालॉग वाला होना चाहिए। इसके अलावा फिर रेंज बढ़ते और 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 5000, 9000 वगैरह बढ़ती जाती है। तो अनेक इस विषय पर बने हैं वीडियो चैनल पर। बाकी आप इसके जो प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में रेडियो रिव्यूज़ वाले सेक्शन में जाकर बहुत से रेडियोज़ के रिव्यू आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे रेडियो भी हैं जिनके रिव्यूज़ मैं नहीं दिखा पाया हूँ अभी। हर रेडियो लेना मेरे लिए संभव नहीं हुआ है। उनमें से भी अच्छे रेडियो होंगे डेफिनेटली। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैंने ही दिखाए हैं वही अच्छे होंगे। तो जो भी आपका रेडियो आपका लेने की मन में है, आप अमेज़ॉन पर जाकर उसके नीचे उसके रिव्यू पढ़ सकते हैं। वहाँ एक ध्यान दीजिएगा, रिव्यू लिखने वालों में कुछ लोग जो 5 स्टार रेटिंग देते हैं वो आवश्यकता से अधिक उत्साह में आ जाते हैं, और कुछ लोग जो बिल्कुल 1 रेटिंग दे देते हैं वो जो है कुछ ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा नाराज़ होते हैं। लेकिन जिन लोगों की रेटिंग आपको 3 के आसपास मिल रही है, 2, 3, 4, उनका पढ़िए, वो क्या कमी बता रहे हैं, क्या अच्छा लगा है, सारे कमेंट्स आप पढ़िए, तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है। इसके अलावा आप मेरा चैनल या अनेक दूसरे चैनल भी हैं, किसी भी चैनल पर आपको इनके अगर रिव्यू के वीडियो मिल जाते हैं तो उनमें आपको वो कम से कम दिखने में कैसा है, आवाज़ कैसी है, ये सब आपको पता चल ही जाएगा। इसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा, अब जैसे मान लीजिए रिसेप्शन है, अब जब तक कि कोई भी रेडियो आपके घर में आकर और आपने अपने हाथ से नहीं बजा लिया है, उससे पहले कोई भी इस दुनिया में, भगवान ही उतर आए तो अलग बात है, कोई भी इंसान गारंटी से नहीं बता सकता कि आपके यहाँ कैसा करेगा, क्योंकि हर किसी के यहाँ रेडियो के रिसेप्शन की अलग अलग कंडीशंस हैं। आपके यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है, आसपास कितना बिजली का सामान आपके घर में है और घरों में आसपास बिजली की लाइनें कैसी गई, आप बड़े शहर में रहते हैं, कैसी जगह रहते हैं, उसके आधार पर रिसेप्शन कंडीशंस जो है वेरी करती हैं। जिस दिन परिस्थितियाँ अच्छी होती हैं, मेरे रेडियोज़ में
300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर तक के स्टेशन भी पकड़े, और जब परिस्थितियाँ ख़राब हो जाती हैं तो 150 किलोमीटर दूर का स्टेशन पकड़ने में भी रेडियोस को तकलीफ होती है। इसके अलावा ये बात भी ध्यान रखने वाली है, क्योंकि रेडियो के मैकेनिक नहीं मिलते हैं, तो किसी भी रेडियो का ख़राब हो जाना जो है वो आपके लिए बैड न्यूज़ हो सकती है, क्योंकि हो सकता है फिर आपको मैकेनिक मिलेगा नहीं तो आपके किसी काम का भी न रहे ये रेडियो। तो आप अपना बजट देख लें, किंतु अगर आपका बजट अलाउ करता है, यदि आप दूसरे और इक्विपमेंट खरीदने में कंफर्टेबल होते हैं, तो क्यों ना एक रेडियो भी लिया जाए। और इसके माध्यम से आप स्वयं भी और अपने बच्चों को भी सोशल मीडिया की अट्रैक्शन जो जिसको बोलते हैं एडिक्शन, उससे बचाने में कामयाब हो सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि YouTube पर जो ये वीडियो बन रहा है ये भी तो सोशल मीडिया पर ही बन रहा है। तो देखिए जनाब, ऐसे तो हम कहते हैं कि पेड़ बचाओ, और जिस कागज़ पर हम ये लिख कर बताते हैं कि पेड़ बचाओ वो पेड़ों को ही काट कर बना है, तो इस बात का कोई हल नहीं होता। इस माध्यम से मैं आप तक पहुँच रहा हूँ, तो ज़रूरी नहीं कि आप इस माध्यम को भी सारा दिन ही देखते रहें या मेरे वीडियोज़ भी आप सारा दिन ही देखते रहें, ये भी आवश्यक नहीं है। तो सोशल मीडिया की जो एडिक्शंस हैं उनको हटने का एक तरीका हो सकता है रेडियो। रेडियो का एक और फ़ायदा है, असल में कई फ़ायदे हैं। पहला, इसको देखते नहीं रहना पड़ता, आपने इसको बजा के छोड़ दिया, आप अपने काम करते रह सकते हैं। दूसरा, रेडियो जो है इस पर जो समाचार आते हैं, आकाशवाणी के जो समाचार होते हैं, जो साथी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या वैसे भी आजकल की जो पिज़्ज़ा बर्गर जनरेशन है, ये इसकी IQ समझदारी ख़त्म, टाटा बाय बाय गया। आप ये पूछ लो कहाँ हमारे राज्य का होम मिनिस्टर कौन है, किसी को कुछ नहीं आइडिया। आप थोड़ा सा अपने बच्चों को अगर रेडियो सुनने की आदत डालते हैं तो उनका IQ बढ़ेगा, उनकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, इंटेलिजेंट होंगे वो। रही बात कितने तक का रेडियो लेना चाहिए, वो आपके बजट पे निर्भर होता है। अगर ज़्यादा बजट नहीं हो स्पेंड करने का तो 500-700 वाला रेडियो भी स्टेशंस तो वही सुनवाएगा, आवाज़ आपको अच्छी देगा। जैसे जैसे रेडियो महंगे होते जाएंगे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल जाएंगे, बैंडविड्थ सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल गया इस प्रकार, या SSB मोड मिल गया, वो फिर आगे एडवांस का वो है। तो आप एक एंट्री लेवल रेडियो भी जो है ले सकते हैं। जिस किसी भी कंपनी का जो कोई भी मॉडल आप लेना चाहते हो, यदि हमारे चैनल पर रिव्यू मिलता है वहाँ देख लीजिए, किसी दूसरे चैनल पर रिव्यू मिल जाएगा वहाँ देख लीजिए, वरना अमेजोन पे जहाँ बिक रहा है वहाँ देख लीजिए। मोटा मोटा आइडिया लगाइए, और जो 1000-1200 में आने वाली चीज़ है, यदि आपके लिए 1000-1200 कोई बड़ी चीज़ नहीं हो तो वो थोड़ा सा कम ज़्यादा आपकी उम्मीद से कम या ज़्यादा भी आ गई तो भी कोई विशेष अंतर नहीं है। अंतर इस बात का है कि रेडियो को आज सुनने वालों की आवश्यकता है। इसके अलावा मैं ये नहीं कहता कि आप पूरी दुनिया को छोड़ दीजिए, 4G 5G को भी छोड़ दीजिए, स्मार्टफोन को भी छोड़ दीजिए, हर चीज़ छोड़कर रेडियो सुनने लग जाइए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि साथ में एक रेडियो भी हो जाए। नमस्कार।